उस आदमी ने राजकुमारी की पोशाक उतारी और जो उसने देखा उसे देखकर वह पूरी तरह दंग रह गया। इससे भी अजीब बात यह थी कि अनुष्ठान शुरू होने से पहले ही स्टीफन ने एथन को गंभीर चेतावनी दी थी। चाहे कोई बात कितनी भी सही या तर्क संगत क्यों न लगे, उसे किसी भी बात के लिए हाँ नहीं करनी है। एथन उलझन में पड़ गया, लेकिन फिर भी उसने सिर हिला दिया। कुछ ही देर बाद अनुष्ठान शुरू हो गया। स्टीफन ने राजकुमारी के शरीर में चांदी की एक सुई चुभो दी। उसी समय उसने एक और खाया और धीरे धीरे कोई मंत्र फुसफुसाने लगा। अगले ही पल एक दानव सुई के साथ धीरे धीरे बाहर निकलने लगा और फिर रेंगते हुए स्टीफन के मुंह में घुस गया। राजकुमारी तुरंत टूटकर रोने लगी। अब बेहद कमजोर हो चुका स्टीफन एथन से पानी का एक गिलास मांगने लगा। एथन जैसे ही आगे बढ़ा, उसे अचानक स्टीफन की चेतावनी याद आ गई। वह केतली हाथ में पकड़े झिझकने लगा और पानी नहीं दिया। स्टीफन लगातार उसकी तरफ बढ़ता गया, यहाँ तक कि उसने एथन को आदेश देना भी शुरू कर दिया कि उसे पानी दे। घबराए हुए एथन ने केतली दूर फेंक दी। स्टीफन तुरंत उसकी तरफ झपटा, लेकिन अगले ही पल जमीन पर गिर पड़ा। उसी क्षण उसकी आंखें अजीब दिखने लगी। ये देखकर एथन ने जल्दी से स्टीफन की बाह काट दी ताकि दानव को बाहर निकाला जा सके। स्टीफन को थोड़ी देर के लिए होश आया और उसने जादू से उस दानव को अपने माथे में कैद कर लिया। उसने तुरंत एथन से कहा कि दानव को बाहर खींच ले, लेकिन एथन अब भी हिला तक नहीं। वह अब भी उसी पुरानी चेतावनी में उलझा हुआ था। जब उसने स्टीफन को मौत के करीब देखा, तब जाकर उसने हिम्मत जुटाई और दानव को बाहर खींच लिया। आखिरकार स्टीफन को पूरी तरह होश आ गया, लेकिन वह खुद को पूछने से रोक नहीं पाया। तुमने ये पहले क्यों नहीं किया? एथन ने जवाब दिया, क्या आपने ही नहीं कहा था कि आप ही किसी बात पर भरोसा मत करना? ये सुनकर स्टीफन बस बेबस होकर मुस्कुरा दिया।